महबूबे इलाही, कल भी दिल्ली का पानी खरा था, आज भी दिल्ली का पानी खरा है। कल भी वहाँ का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए, हेल्थ के लिए हार में फूल था, आज भी वहाँ का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए नुकसानदेह है। मैं कल की बात कर रहा हूँ, उस कल की बात जिस कल में सरकार महबूबे इलाही बज़ाहिर अपनी विलायतों के जलवे लुटा रहे थे। हज़रत महबूब इलाही मुलाहिज़ा फरमाए, हज़रत महबूब इलाही एक मर्तबा अपनी खानकाह से निकले, गयासपुर अंदर आबादी की तरफ पहुंच ही रहे थे कि एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी पे नजर पड़ गई। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क, मेरा मिशन जोड़ना। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क, मेरा तरीका, मेरा मिशन जोड़ना। बाबा महबूब इलाही आबादी की तरफ निकले, कुछ दूर ही चले थे, एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पर हजरत महबूब इलाही की नजर पड़ गई। जो ही नजर पड़ती, आप कहते हैं बेटी तुम रहती कहाँ हो? वो कहती है बाबा बस मैं यहाँ से 2-4 घर के पास रहती हूँ। बाबा निजामुद्दीन कहते हैं कि सुनो, दिल्ली में जो जमीन से पानी निकलता है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। उस दौर में भी हुकूमत अपने लोगों के लिए मीठे पानी का इंतजाम करती थी, इंतजाम करती थी। तो इंतजाम में जहाँ मीठा पानी होता वहां से हुकूमत घड़ों में पानी मंगवाया करती, बड़े बड़े बर्तनों में पानी मंगवाया करती, और दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में खास खास जगहों पे स्पेशल कॉर्नर से पे पानी रख दिया करती। हुकूमत के लोग वहां लाकर रख दिया करते, और आसपास के लोग वहां आकर पीने का मीठा पानी लेकर अपने घर जाया करते थे। हुकूमत की तरफ से मीठे पानी को दिल्ली में जहां जहां भी रखा जाता था, उन्हीं जगहों में एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानकाह। महबूब इलाही कहते हैं बेटी, गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत, बेटी तुम जब मेरी खानकाह से 10, 12, 14, 15 घर के बाद रहती हो, एरिया तो मेरा ही हुआ, कभी क्यों मैंने तुम्हें खानकाह में पानी लेते हुए नहीं देखा? अब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत इस वाक़े को दुआओं के साथ समाप्त फरमा लें। महबूबे इलाही फरमाते हैं बेटी तू कभी पानी लेने के लिए क्यों नहीं आई? इतना सुनना था, वो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। महबूबे इलाही तड़प कर फरमाते मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं कर दी बेटी जो तेरे दिल को चोट पहुंचा दे, तूने रोना क्यों शुरू कर दिया? वो कहती है बाबा 10 साल बीत गए, किसी ने खैरियत न पूछी, आज कोई खैरियत पूछने वाला मिला तो दिलों में, आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान भाई नजर से नजर मिले रहे, पानी लेने क्यों नहीं आती हो बेटी? यही है इस्लाम का तरीका तबलीग, यही है इस्लाम का तरीका तबलीग। निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। जब तुमने निकाल ही दिया तो इस्लाम में आएगा कैसे? जब निकाल ही दिया तो इस्लाम में आएगा कैसे? कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया? महबूबे इलाही सरकार गरीब नवाज का वो अजीम शहजादा जिससे पूरे एशिया में चिश्तियत का रंग फैल गया, कभी सोचा है कैसे फैलाया? जब तक निकालने और दाखिल करने की इजारादारी चलती रहेगी, इस्लाम का भला तो नहीं होगा, निकालने वालों का भला होगा। मैं तो महबूबे इलाही का तरीक़े तबलीग देखता हूँ, दिल कुर्बान। बस इस वाक़े को सुन लीजिए। महबूबे इलाही बेटी पानी लेने क्यों नहीं आती हो? बाबा क्यों रो रही हो बेटी? बाबा पहली मार्गदर्शियों साल में किसी ने खैरियत पूछी है, हुआ क्या तुम्हें? क्या मेरी शादी हुई, शौहर सेहतमंद था, हैंडसम भी था, कमासुद भी था, अच्छी चल रही थी। अचानक मेरे शौहर को न जाने किसकी बुरी नजर लगी, हाथ ने जवाब दे दिया, पाँव ने जवाब दे दिया, दिमाग ने जवाब दे दिया, सेहत हिलने लगी है,
अब वो एक जिंदा लाश है, आंख उसकी है मगर देखती मैं हूँ, दिमाग उसका है मगर सोचती मैं हूँ, पाँव उसका है मगर चलती मैं हूँ, हाथ उसका है पकड़ती मैं हूँ। एक जिंदा लाश बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बाबा तुम पानी लेने क्यों नहीं आती हो? बाबा मेरा शौहर है, बाप ने कहा था साथ छोड़ दो, माँ ने कहा साथ छोड़ दो, रिश्तेदारों ने कहा साथ छोड़ दो, मगर मैंने कहा साथ जीने मरने की कसम खाई है, साथ कैसे छोड़ दूं? बाप ने साथ छोड़ा, माँ ने साथ छोड़ा, खानदान ने साथ छोड़ा, सबने साथ छोड़ दिया, मगर बाबा मैं ना छोड़ सकी। मैं इसलिए आपकी खानकाह मीठा पानी लेने नहीं आती हूँ कि मेरे शौहर को बिस्तर पे पड़ा रहना होता है, बस आस पास जाती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ, किसी के घर बर्तन मांजती हूँ, किसी के घर कोई काम करती हूँ, तो पैसे कमाती हूँ, मगर दूर नहीं जाती हूँ ताकि मेरे शौहर को कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को मैं ही समझने वाली, इसीलिए मैं मीठा पानी लेने के लिए नहीं आती। हाय हाय हाय, अब आगे सुनो, बस 5 से 8 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी। कहा इसीलिए बाबा मैं मीठा पानी लेने नहीं आती बाबा। ये बात तो हो गई, वो औरत अपने घर गई, महबूबे इलाही अपनी खानकाह गए, पूरी खानकाह सोई है, मुरीदीन सोए हैं, मुतवस्सिलीन सोए हैं, मुतक़िदीन सोए हैं, खुलफा सोए हैं, पूरा दिल्ली सोया है, मगर अपनी खानकाह का दरवाजा बंद किए एक इंसान जाग रहा है जिसे निजामुद्दीन कहते हैं। आंखों में आंसू है और दिल ही दिल में कहते हैं, ए अल्लाह तूने मुझे महबूबियत का मनसब दिया, दुनिया मुझे महबूबे इलाही कहती है, अब मेरी खानकाह से कुछ ही दूर पर एक औरत है, कौन सी औरत? गैर मुस्लिम। कौन सी औरत? हिंदू मजहब की मानने वाली औरत। कहते हैं बाबा मेरे घर, मेरी खानकाह से 20 घर की दूरी पर, 15 घर की दूरी पर एक औरत है और वो ठंडा पानी नहीं पी पाती, अगर कल कयामत के दिन तूने निजामुद्दीन से पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूं? ये सोचते रहे, आंखों में आंसू। अचानक दरवाजा खोलते हैं, खानकाह का हर फर्द सोया है, 2 घड़ा लेते हैं, 2 घड़े में मीठा पानी लेते हैं, एक दाएं कांधे पर, एक बाएं कांधे पर, सल्तनत चिश्तियत का शहरयार, ममलुकत विलायत का ताजदार हजरत महबूब इलाही ने मुरीदों को नहीं उठाया, खलीफा को नहीं उठाया, खुद उठते हैं, एक घड़ा दाएं कांधे पर, एक घड़ा बाएं कांधे पर, चल पड़े। रात की तन्हाई थी, कुत्तों की हुकूमत थी, कुत्ते भूखते रहते थे, किसी को भी देखकर जब महबूब इलाही निकले तो भूखते हुए कुत्तों का भूखना बंद हो गया। मैंने तसव्वुर में पूछा कि तुम्हारा काम भूखना है, भूखना क्यों बंद कर दिया? भूखना क्यों बंद कर दिया? तो जवाब मिला, मैं 4 पांव का कुत्ता हूं तो क्या हुआ, वलियों को देखकर नहीं भूखता, वलियों को देखकर नहीं भूखता, नहीं भूखता। तो जो चाहूं हजरत महबूब इलाही गए, उसके दरवाजे पे 2 घड़ा पानी रख दिया, दरवाजा खुलवाया नहीं, चले आए। जैसी सुबह ही वो गैर मुस्लिम औरत अपने घर के दरवाजे को खोलती है, सामने 2 घड़ा पानी, दिल ही दिल में सोचती किसने लाया होगा, किसने रखा होगा, पानी लेकर चख लिया, ये तो मीठा पानी है। तड़प कर कहती है, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ महबूब इलाही का ही, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन औलिया ही का है। अंदर ले गई, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। दूसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है। तीसरी सुबह फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है। चौथी रात आई, सोती नहीं है, शौहर को खिलाकर पिलाकर सुलाकर जागी रहती है, दरवाजे पे खड़ी रहती है, कभी तो आएगा कोई पानी लेकर आने वाला, कुछ तो एहसास होगा, मैं दरवाजे पर कुछ भी एहसास करूंगी, दरवाजा खोल कर देखूंगी कि वो निजामुद्दीन ही है या उनका कोई गुलाम है, उनका कोई मुरीद है, उनका कोई खलीफा। अचानक उसे लगा कोई आया, दरवाजा खोलती है, देखती है तो सामने बाबा निजामुद्दीन तड़प कर कहती है, बाबा बाबा। महबूब इलाही कहते हैं, बेटी धीरे बोलो, सबक है सुनो, खानकाह में बैठकर बोल रहा हूं, खानकाह में बैठकर बोल रहा हूं, यही मेरे सरकारे तेरे अली ने पढ़ाया है, पिलाया है। हाय 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 बाबा। महबूब इलाही कहते हैं, बेटी धीरे बोलो। क्यों बाबा धीरे क्यों बोले? तो धीरे बोलो तो बेटी। क्यों बाबा क्यों बोले? सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए जाग जाएंगे। वो कहती है, बाबा गुर्बत और बेबसी ने मुझे इस मकाम पर खड़ा कर दिया, मगर पढ़ी लिखी हूँ,
बेटी धीरे बोलो, सब सोए हैं। जुमला दे रहा हूँ हजरत, जुमला दे रहा हूँ, इशारों का जुमला। फरमाया बाबा जोर से बोलने दीजिए ना। नहीं बेटी सब सोए हैं, उठ जाएंगे। कहा बाबा 10 साल गुजर गए, पहली बार कोई जगाने वाला आया, पहली बार कोई जगाने वाला आया है, बोलने दीजिए। नहीं बेटी धीरे बोलो, मेरे पास नेकियां बहुत है, मेरे पास तकवा बहुत है, पारसाई के नाम पर मेरे पास बहुत कुछ है। नमाजें मेरे पास, रोजा मेरे पास, हज मेरे पास, ज़कात मेरे पास, सब मेरे पास है, सब मेरे पास है मेरी बेटी। मगर ऐसी कोई इबादत नहीं है जो छुप कर हुई हो। आज पहली बार इबादत कोई कर रहा हो। इबादत क्या है? गैर मुस्लिम औरत के घर में पानी पहुंचा, गैर मुस्लिम औरत के घर में पानी पहुंचाना, ये है इबादत। कहते हैं मेरे पास नमाज है, रोजा है, मगर मेरी इबादत को खुसरो जानते हैं, मेरी इबादत को नसीर जानते हैं, मेरी इबादत को नजीब जानते हैं। कोई ऐसी इबादत तो रहने दो जो मैं जानूं और मेरा खुदा जाने। ये कहते हैं रियाकारी, इसे नहीं कहते, इसे अल्लाह की विलायत जिसे मिल जाती है उसी का दिल ये। हजरात ये जो दोनों में बस 3 से 4 मिनट, दोनों में जो बातें हो रही थी ना, दोनों में जो बातें हो रही थी, उसका शौहर जो बिस्तर पे पड़ा था, आंख खुल गई। उसने देखा, ताकत हिलने डोलने की तो नहीं थी, मगर जोर लगाकर बिस्तर के नीचे आया, उलट पलट कर दरवाजे के करीब आया। दरवाजे करीब आकर कान खड़ी किए, सुनने की कोशिश कर रहा है कि रात में पूरा दिन नहीं सोया है, मेरी बीवी किससे बात कर रही है। लगा किसी मर्द की आवाज है, समझ नहीं सका क्या बात हो रही है। महबूबे इलाही चले गए, वो औरत जैसी अंदर आई, देखती है शौहर सामने है। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? आंख गुस्से से लाल, गुस्से में लाल पीला हुआ जा रहा। तू तू आवाज निकलने लगी। अब तक तो बोलता नहीं था, मगर तू आवाज निकली तो निकलने ही लगी। तू कहती है कि मेरी इज्जत की हिफाजत कर, तू तो आवारा हो गई, तू तो बदचलन हो गई, तू तो बदकिरदार हो गई। रात की तन्हाई में पूरा दिल्ली सो रहा है और तुम किस अजनबी मर्द से बात कर रही हो। ये बोलता गया, उसकी आवाज खुलती गई और गुस्से में आता गया और बोलता गया। बोलता हुआ वो कहता है, कौन है दिल्ली का माज़अल्लाह वो आवारा मर्द? कौन है दिल्ली का वो बदबख्त जिसने मेरे घर की इज्जत पे डाका डाला? औरत कहती, सुन 10 साल से मैं तेरे साथ हूँ, खिलाती हूँ तुझे मैं, पिलाती हूँ तुझे मैं, खिदमत करती हूँ तेरी मैं। तूने मुझे आवारा कहा, मैं कुछ ना बोली, तूने मुझे बदकार कहा, मैं कुछ ना बोली, मगर खबरदार मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोल, मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोलना। कौन है तेरा निजामुद्दीन? फख्र से कहती है, मेरी इज्जत का नाम है निजामुद्दीन, मेरी लाज का नाम है निजामुद्दीन, मेरे गुरूर का नाम है निजामुद्दीन, मेरे ताज का नाम है निजामुद्दीन। शौहर ने फौरन कहा, जब इतना ही तुम उस पर फख्र करती हो तो वो रात में क्यों आता है, दिन में आ जाए। क्या देखना चाहते मेरे निजामुद्दीन को? देखना चाहते हो मेरे निजामुद्दीन को? अभी चली। जैसी घर से निकली, सुबह की अजान होने लगी। महबूबे इलाही मस्जिद में मुक्तदियों के साथ, खलीफा के साथ नमाज पढ़ी आपने। नमाज पढ़कर निकले तो देखा कि कोई औरत खड़ी है करीब। अरे ये तो वही बेटी है, ये तो वही बेटी है। तेज कदमों से, क्या बात है बेटी, कभी तुम पानी लेने नहीं आती थी, ये सुबह सुबह कैसे आ गई? रो कर कहती, बाबा मेरी लाज बचा लो, बाबा मेरी इज्जत बचा लो, शौहर को मुझ पे शक हो गया है। महबूबे इलाही ने कहा, अभी चलो। जैसे ही पहुंचे आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे महबूबे इलाही। औरत जैसी घर में दाखिल हुई, तेवर में कहती, देख मेरा निजामुद्दीन आ गया। जैसी महबूबे इलाही अंदर गए, वो जो बिस्तर पे पड़ा था, देखते ही खड़ा था और खड़ा हुआ कदमों में गिर पड़ा, और गिरते ही उठाया महबूबे इलाही ने, कलेजे से लगाया। देने वाले ने क्या दिया वो जाने, लेने वाले ने क्या लिया वो जाने। मुड़ के कहता अपनी बीवी से, सुन 3 दिन से तुम सुलाकर, खिलाकर, पिलाकर, जब तुम भी सो जाती थी तो एक आता था खूबसूरत चेहरे वाला,
चमकती पेशानी वाला मुझे उठाता था, मैं बोलना चाहता था बोल नहीं पाता था, घड़े से पानी निकालता था, मुझको पिलाता था, आखिर में मेरे जिस्म पर हाथ फेरता हुआ ये कहता जाता था घबरा मत, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 3 दिन तक छुप छुप कर आया तो मैं हिलने लगा, आज वही छप कर आया तो मैं चलने लगा, मैं चलने लगा। उसके बाद उसने कहा अब सोचना क्या, 10 साल हो गए, बाप ने छोड़ा, माँ ने छोड़ा, मजहब वालों ने छोड़ा, किसी ने खैरियत तक नहीं पूछी, पूरे दिल्ली में खैरियत पूछा तो निजामुद्दीन ने, तो सोचना क्या है, अपना पुराना मजहब छोड़ो, इन्हीं के मजहब को अपनाओ कि जब दिल्ली का महबूबे इलाही ऐसा है तो मदीने का महबूबे खुदा, मदीने का महबूबे खुदा कैसा होगा। हजरात, खानकाह किसे कहते हैं? मदरसे जब तक खानकाह से जुड़े रहे तो मदरसे ने भी खानकाह का काम किया, खानकाह जब मदरसों से जुड़ा रहा तो खानकाह ने मदरसों का काम किया। जरूरत इस बात की है कि हम शरीयत को भी सीखें, तरीकत को भी समझें, अपने बुजुर्गों के मिशन को पढ़कर समझने की कोशिश करें। यही है खानकाह का मिजाज। क्या? मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा काम है जोड़ना। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद। और जब ये शेर आता है ज़हन में तो फिर एक शेर और चलकर आता है, एक सूरत की, एक सूरत की तोए तोए मुरादिया, एक सूरत की तोए तोए मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, एक सूरत की तोए तोए मुरतिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन।